सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल आरक्षण की, राखवांकरण की, रिजर्वेशन की। जी हाँ, राखवांकरण ये अजिहा शब्द है जिस दे उत्ते सियासी पार्टियां तो लैके सियासी आगुआं तक जां तां बोलण तो बचदे ने जां फिर बहुत नाप तोल के बोलिया जाता है। पर एक बार मुड़ तो रिजर्वेशन का मुद्दा सुर्खियां दे विच है। इस बार गल हो रही है सूबे के लोगों के लिए राखवेंकरण की। दरअसल गुआढ़ी सूबा हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों के 75% नौकरियां हरियाणा वासियों के लिए राखवियां कर दित्तियां ने, कुछ शर्तां भी ने उस दे नाल। ते यह मंग हुण पंजाब दे विच भी हो रही है। हुण सवाल यह है कि 75% राखवेंकरण वाली मंग दे मायने की ने। हरियाणा ने लागू कर दिता है, पंजाब च मंग हो रही है। ते जेकर इस तरह ही पंजाब कर दे, दिल्ली कर दे, यूपी कर दे, महाराष्ट्र, सारे सूबਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 75% वाला फार्मूला लागू कर दिता जाए तो फिर ਜਿਹੜੇ पंजाबी हरियाणा, दिल्ली ਜਾਂ महाराष्ट्र ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, यानी कि उन्होंने बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पेगी। यह भी एक पक्ष हो सकता है। खैर 75% वाला फार्मूला कितना को कारगर साबित हो सकता है, इस दे उत्ते चर्चा करांगे। अज दा साडा विषय है हुनर ते भारू खेतरवाद। शुरुआत दो तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। पंजाब ते हरियाणा दी तस्वीरां ने। एक पासे हरियाणा जिस दे वल्लों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता गया ते दूजे पासे पंजाब दे विच सियासी आगू मंग कर रहे हैं 75% कोटे दी कि जे हरियाणा कर रहा है तो फिर पंजाब क्यों नहीं। दरअसल हरियाणा सरकार दे वल्लों हरियाणा दे विच 75% राखवांकरण प्राइवेट कंपनियां च लागू कर दिता गया है ते हुण यह मंग पंजाब च भी उठन लगी है कि जेकर हरियाणा 75% वाला फार्मूला लागू कर सकता है तो फिर पंजाब सरकार यह नियम लागू क्यों नहीं कर सकती। हरियाणा सरकार दे वल्लों लागू किए गए फैसले मुताबक सारियां प्राइवेट कंपनियां जिन्हां दे विच 10 तो वध मुलाजम ने उन्हां नूं 75% हरियाणा वासियां नूं नौकरियां देनियां होणगियां। हालांकि इत्थे भी कुछ क्लॉजेस हैगे ने, यानी 50,000 तो 50,000 तक जिन्हां दी तनख्वाह है उन्हां तक ये इंप्लीमेंट होएगा, लागू होएगा। दूजे पासे जिथे 10 तो ज्यादा मुलाजम ने उत्थे इंप्लीमेंट होएगा। जे स्किल्ड कोई चाहिए वो नहीं है तो फिर राखवेंकरण वाला फार्मूला लागू नहीं होएगा। खैर बहुत सारे क्लॉज हैगे ने, वो भी असं तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए दिखाते रहांगे हरियाणा दे विच जिस तरीके नाल लागू होया। उधर पंजाब दे विच बुधवार नूं आम आदमी पार्टी दी विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने सदन दे विच मंग कीती। हुण लोक इंसाफ पार्टी वालों भी 75% वाला फार्मूला पंजाब दे विच लागू करन दी मंग कीती जा रही है। सूबे के लोगों के लिए कोटा प्राइवेट कंपनियों के भी यह मुद्दा गूंज रहा है। इस मुद्दे की गूंज पंजाब च पहला पिछले साल भी सुनाई दी सी। उस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पूरे प्रपोजल को नकार दिता सी कि कुछ उन्होंने कहा सी। ये जुलाई 2020 का बयान है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो सुनवा। हरियाणे वाले ने कोटा कोई बंद दिता अपनी नौकरियां वास्ते, पंजाब क्यों नहीं बनना? वो इस करके क्योंकि कानून है इस देश कि जो हिंदुस्तान दे विच कोई भी वसनीक होए जो आके अज रहना चाहते हैं। हुण देखो तुसीं इत्थे जीरकपुर जाओ नेड़े, सारे इत्थों बिहार तो आए ने, बंगाल तो आए ने, इंडस्ट्री दे विच काम करते हैं। असीं रुकावट नहीं कर सकते किसी दी, इस हिंदुस्तान का संविधान कहता है। लेकिन खुशी मैनूं होगी कि अगर पंजाबी अपनी नौकरी इत्थे आके अपने लग जान तो, पर मैं बन नहीं सकता। मैनूं नहीं लगता कि जिहड़ा हरियाणे ने ऐलान किया है ये जदों कोई ना कोई जाऊगा कोर्ट दे विच वो कोर्ट इनू अपहोल्ड करेगी। मैं नहीं समझता कि ये होएगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अज दे इस पूरे मुद्दे उत्ते चर्चा की शुरुआत करांगे, पर उस तो पहला अज दा सवाल जो असीं अपने दर्शकों को पूछ रहे हैं, हर रोज की तरह नाल जोड़न की कोशिश होगी। साडा अज दा सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते असीं सवाल अज पूछ रहे हैं कि 75% राखवांकरण दे नाल जेकर इंप्लीमेंट हरियाणा च कर दिता गया, पंजाब च भी हुंदा या किते भी हुंदा है कि हुनरमंद लोगों को नुकसान इस दे नाल होवेगा कि 75% राखवांकरण दे नाल हुनरमंद लोगों को नुकसान होवेगा। तुहानूं की लगदा? तुसीं अपनी राय जरूर भेजो साडे तक जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ जिहड़े टैलेंटेड लोग ने वो किते ना किते कई बार राखवेंकरण की वजह नाल रह जाते हैं, अजिहे इल्जाम लगाए जाते हैं ताकि 75% वाला कोटा उन्होंने लोगों का नुकसान कर सकता है। जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ ये नुकसान कर सकता है
ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75% ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੂਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। JJP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੂਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, सब तो पहला तो मैं न्यूज़ 18 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि कल ये रेज तुसी इशू रेज किया है। तो उस तो बाद जो मैं विधान सभा च भी मुद्दा चुक्या, तुसी भी दिखाया, मैनू पंजाब चो इन्ने नौजवान मुंडे कुड़ियां दे फोन आए कि मैडम ये इशू नू रेज करते रहो, क्योंकि देखो एक मजबूरी भी बन गई है मुद्दा चक्कर दी। साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां इन्ना पढ़े लिखे ने, वो दूजियां स्टेट्स च की वो दूजे बाहरले देशों दे विच जा रहे ने, इन्ने आईलैट्स दे कोर्स कर रहे ने, फीसां भर रहे ने, इन्नियां डिग्रियां लैके भी उन्होंने बाहरले देशों जाना पैंदा, आपदे परिवारां नूं छड्ड के जाना पैंदा। तां क्यों ना उन्होंने आपदे ही सूबे दे विच नौकरियां मिलण? ये सरकार ने सरकारी नौकरियां तां की देणियां, बल्कि साडे सूबे दे नौजवानां नूं प्राइवेट नौकरियां भी नहीं मिल रहीआं। उपरों कैप्टन साहब ने जुलाई 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਕਿਹਦਾ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 75% ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 75% ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बिल्कुल रोकया जा सकता। देखो केड़ा माँ बाप ये चाहता है कि साडे धियां पुत्त साडे तो विछड़ जाण, बाहर जाण, बाहरले सूबियां च जाण, बाहरले देशां च जाण। साडी सरकार रिसोर्सिस ही नहीं पैदा कर रही हैगी। जे साडे आपदे सूबे दे विच रिसोर्सिस पैदा होणगे तां ही वो इत्थे कोई काम कर सकणगे, उन्हां नूं नौकरियां मिल सकणगीਆਂ। देखो ये ਜਿਹੜੇ कैप्टन साहब ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सारे कांग्रेसी ने, ये राजे रजवाड़ियां दे परिवारां चों है। इन्हां दे धियां पुत्तां ने ਜਾਂ पुत्त पोते दोतियां ने नौकरियां नहीं लैणीਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਉਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰਿਆ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੂਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ JJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, हरियाणा सरकार ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरविंद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए सवाल अब मेरा सीधा सा है, हरियाणा के जो लोग या हरियाणा में जो लोग हैं इस समय, पंजाब के, जो हिमाचल के या जो दिल्ली के हैं, उनके बारे में आपने सोचा या नहीं? या सीधा डायरेक्ट ये कानून ला दिया, अब पंजाबियों को वहां से निकाल दिया जाएगा क्या? या हिमाचल वालों को वहां से निकाल दिया जाएगा? दिल्ली वालों का क्या होगा? या कोई महाराष्ट्र, कोई यूपी से अगर हरियाणा में आके नौकरी कर रहा है तो उसका क्या कीजिएगा? देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये कि किसी को निकाला नहीं जाएगा। ये जो बिल है, ये जो नियम है, ये आने वाले भविष्य में लागू होंगे। पहले से जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये बिल लागू नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ। ये आगे कोई अगर अपॉइंटमेंट्स अगर कोई कंपनी करती है, भर्तियां करती है, या कोई नई कंपनी लगती है, या पुरानी कंपनी कोई भर्ती करे, उनके लिए ये नियम लागू होगा। दूसरी बात,
जो 75% है उसको हमने हरियाणा के स्थानीय युवाओं के लिए दिया है। चाहे वो जरूरी नहीं है कि हरियाणा की उनकी पीढ़ियां हरियाणा से रही हों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो 30 साल 40 साल से 50 साल से दूसरे प्रदेशों के होने के बावजूद हरियाणा में रह रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं या फिर हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं। तो जिनके पास डोमिसाइल है हरियाणा का वो सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो सभी उसी 75% का हिस्सा है। बाकी अगर कोई और दूसरे प्रदेशों से लोग अभी हाल ही में आकर हरियाणा में बसे हैं तो उन्हें भी वो 25% का जो है ओपन जो है उसके अंदर वो जाकर जॉब मिल सकती है, ऐसा नहीं है। आज हरियाणा के अंदर जी दिक्कत क्या थी जनाब, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग आकर बसे, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, बहादुरगढ़ हो, सोनीपत हो, अंबाला हो, पंचकुला हो, यमुनानगर हो। तो वो एक दिक्कत कहीं ना कहीं नौकरियों को लेकर आई। तो नहीं आप सर आप रिजल्ट बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है इस समय, कि आपको लगता है सरकार को लग रहा है कि हाँ ये तो सब रोजगार की समस्या खत्म कर देगा 75%? नहीं, देखिए रोजगार तो हमको बढ़ाना होगा, इसी दिशा में उप मुख्यमंत्री और हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी खुद प्रयासरत हैं। मारुति का एक नया प्लांट खरखोदा में लगने जा रहा है, फ्लिपकार्ट सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है और बहुत सी कंपनियां। अरविंद जी चलिए मेरा एक और सवाल है, आपने जिक्र कर दिया कि देखिए यमुनानगर में लोग आ गए या अंबाला में लोग आकर बस गए, सोनीपत में, पानीपत में, बहुत सारे, आपने रोहतक का जिक्र कर दिया। बहुत बड़ी संख्या में, आपको भी इसका इल्म होगा, उम्मीद है लाजमी तौर पर, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर भी जाते हैं, हरियाणा से बाहर जाते हैं। सोनीपत से अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो दिल्ली जाके अपनी नौकरी करते हैं, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में या नोएडा जाकर नौकरी करते हैं। इसी तरह से अंबाला से पंजाब की तरफ आते हैं, कोई राजपुरा आ रहा है या फिर कोई लुधियाना की तरफ जा रहा है, इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जाते हैं। सर उनके बारे में सोचा आपने, अगर कल दिल्ली सरकार ये सेम इंप्लीमेंट कर दे तो फिर क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये कि हरियाणा प्रदेश की सरकार अपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए बहुत गंभीर है। हम बहुत बड़े बड़े कई मदद, उन्होंने तो विरोध कर दिया सर आपका ना, सीआईआई कह रही है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। उद्योग जगत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो आपसे खुश नहीं है, वो सरकार से नाराज है कि नहीं इसके बारे में सोचिए फिर से। नहीं मैं बताता हूं, तो हरियाणा प्रदेश में इतना रोजगार पैदा हो जाएंगे कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को शायद बाहर ना जाना पड़े। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये जो कैप है आप इसको पूरी तरह देखें तो 50,000 से नीचे की सैलरी वाले, मतलब तकरीबन अगर ऑन एवरेज अगर देखा जाए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 2 साल 3 साल से ज्यादा का अगर अनुभव है तो वो इससे ऊपर चला गया, या एमबीए है और उन्हें 2-4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो वो इस कैप से बाहर है। 50 साल की जो लिमिट है, 50,000 की सैलरी जो मंथली है उससे नीचे की जो एम्प्लॉइज हैं उन पर ये नियम है, सभी के लिए नहीं है। दूसरा एक और बात कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल काम हैं जिन्हें कुछ खास लोग ही करते हैं, जैसे तकरीबन हरियाणा प्रदेश में अगर ईंट के भट्टों पर काम देखा जाए तो राजस्थान से लेबर आती है। इसी तरह से कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम है जिन्हें कुछ स्पेसिफिक लोग करते हैं, वह सभी जगह वो नहीं किए जाते, तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। वो रास्ता भी बीच में है। डीसी की परमिशन के साथ कोई भी कंपनी उस लिमिट से अलग जाकर भी बाहर से भर्तियां कर सकती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि अगर टेक्निकल लोग हमारे पास नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है तो भी मजबूरन हरियाणा के ही लेने पड़ेंगे, ऐसे कंपल्शन नहीं है इसमें। ये सारी रिलैक्सेशन इंडस्ट्री के बेनिफिट को देखते हुए हमने दिए। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूं, मेरे पास सवाल बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहते हैं। देखिए घूम फिर कर बात वही आ रही है कि ये तो अगर हर कोई स्टेट करने लग जाएगी, आपने आईटी सेक्टर का जिक्र कर दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जिक्र कर दिया, बहुत बड़े बड़े हब हैं सर, हब है। अगर आप नोएडा का जिक्र करें, गुरुग्राम में भी है नो डाउट, लेकिन फिर कल को क्या होगा? पंजाब वाले खुद अपना हब बनाए, अब पंजाब में किसी इंडस्ट्री का हब है वो हरियाणा में बनना चाहिए, ये दिक्कत भी होगी ना। मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस विचाले साडे नाल करण जी भी जुड़ रहे हैं, करण गल्होत्रा जी, जिन्होंने मैं शुरुआत दे जिक्र किया सी, प्रधान ने पीएचडी चैंबर पंजाब दे। करण जी मेरी आवाज जेकर तुहाडे तक पहुंच रही है ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ फैसले ਨੂੰ देखते हो? एक पासे पंजाब सरकार ਦੇ सामने मंग चुकी जा रही है, दूजे पासे हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इंप्लीमेंट हो चुका है।
ਕਰਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਟੇਕ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 75% ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਕਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪॉजिटिव स्टेप है स्टेट ਦੇ ਲਈ, खास तौर पे यूथ ਦੇ ਲਈ? देखिए गौरव जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री वन इंडिया एक भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हम सारे राज्य अगर हम ऐसे तरह शुरू कर देंगे कि लोकल रिजर्वेशन होनी शुरू हो जाएंगी तो इंडस्ट्री वास्ते किसी होर स्टेट तो आके पंजाब च या हरियाणा च इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि ਆਪਾਂ एक कंपटीशन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੇਅਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲੇਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਬੀ ਸਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋय ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਯੂਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋय ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 75% ਵਾਲਾ ਕੈਪ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ EMPLOYEES ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਕਿਨੇ ਭਜਾਈ ਹੈ? ਲਗਭਗ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਛਤਰਾ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਈ ਮਿਲ ਜੇ? ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 75% ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਚਪਨੇ ਵਾਲੀ ਬਚਕਾਨੀ। ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ 2020 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਬਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ these are very serious deliberations, these are not ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਨੇ 3, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਗਲਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮਸ ਥੋੜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪੂ ਖੇਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੰਟੇ ਖੇਲ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 75% ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75% ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਣੀ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
लेकिन जे कदे कोई प्रपोजल आऊगी तो डिस्कशन हो सकती है, कोई इदी गल नहीं है। ठीक है सर, सदन दे विच तां मंग उठी गई, प्रपोजल हुण सरकार लेके आएगी, देखते हैं सरकार। गौरव जी नहीं, ठीक है सर, कंप्लीट करो। पता है गल की है, गल ये है देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल इशूज। मेरी गल में सुनो, हुण एक मिनट हरियाणा ने इंप्लीमेंट कर दी हैगी, ठीक है जी। हरियाणा दे विच गुड़गांव इज वन ऑफ द आईटी वन पार्ट ऑफ द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। हुण गुड़गांव दे विच जिन्नियां कंपनीज ने उन्हां दे उत्ते एक रिस्ट्रिक्शन लग गई है भी 75% स्टाफ जिहड़ा होऊगा वो लोकल होऊगा, लेकिन हुण इशू डिस्कस करने वाली है भी की 75% स्टाफ उन्हां कंपनीज नूं चला सकूगा, ये चीज़ दे विचार होना चाहिए। ते जिहड़े कंपनीज 75% लोकल रख के की वो कंपनीज अपनी एफिशिएंसी उवें चला सकणगे कि नहीं, उन्होंने कंपनीज नूं पता होगा। लेकिन दीज आर टेक्निकल हिकअप्स जिहड़ियां कि टेक्निकल हिचेस ने, जिन्हां नूं विचार इन्हां गल्लां ते विचार होना चाहिए कि कंपनी हुणे ना होवे गुड़गांव दे विचों कंपनी शिफ्ट हो जाण। जिहड़ा हरियाणा गवर्नमेंट ये कोई बड़ी गल नहीं है, कोई बड़ी गल नहीं है कि गुड़गांव चों कंपनी शिफ्ट हो जाण। ठीक है सर, मैं तुहाडे वापस आना रुपिंदर रूबी जी, तुहाडा एक रिएक्शन चाहांगा। देखो ये बहुत अहम पॉइंट है, हरियाणा ने इंप्लीमेंट कर दिता है। हरियाणा देख लो, मैं जिक्र कर रहा गुरुग्राम का, गुरुग्राम देख लो, उस तो बाद तुसी बेंगलोर देख लो, बहुत सारे बच्चे जिहड़े हैगे ने आईटी सैक्टर दे पुणे दे विच, मुंबई दे विच, बेंगलुरु दे विच, चेन्नई दे विच उत्थे जॉब्स करते हैं पंजाब वाले। ये सारे ने इंप्लीमेंट करता था, असीं आईटी सैक्टर नूं पंजाब च नौकरियां कित्थों देवांगे? तो लगता है कि प्रैक्टिकल पॉसीबल है कि असीं आईटी हब इन्ना वड्डा बना दईए कि जिहड़ा बेंगलुरु दे बच्चे हैगे ने, या फिर जिहड़े चाहे गुरुग्राम दे विच काम कर रहे होण या किते भी जॉब कर रहे होण, जिहड़े लोग हैगे ने उन्हां नूं असीं पंजाब दे विच इक एड्डा वड्डा आईटी हब बना के दे दांगे। देखो जिमें पहला हरियाणे के पहला वाले स्पीकर बोल रहे सी, उन्होंने भी कहा कि असी टैक्नीकलिटीज़ नूं जानते हैं, असी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कढ़ रहे, जो उत्थे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो करते रहणगे। नाले कोटा तो सिर्फ 75% ही दिता है ना, बाकी 25% कोटा है ही है उन्हां लई, ते जेडे जिथे काम कर रहे हो कर सकते हैं। टैक्नीकलिटीज़ असीं भी समझते हैं, सारिया सरकारां समझदियां। हरियाणे की सरकार ने सोच समझ के ही फैसला लिया है। अगर मैं मुद्दा विधान सभा दे विच चक्किया तो सोच समझ के ही चक्कियागा, रिसोर्सेज सरकारां ने पैदा करने हैं। तो जाहिर जी गल है, अगर कोई प्रॉब्लम आउंदी है सरकारां सॉल्व मैं अरविंद जी तो रिएक्शन लवांगा, साडे जेजेपी दे लीडर हैगे ने। नहीं देखो उन्होंने जो पॉइंट किया ना, मैं एक बार वो थोड़ा ध्यान लिया दूँ। वो कहने ने कि जो मौजूदा जिथे काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर तुसी ये भी ध्यान रखो कि ਜਿਹੜੇ आईटी सैक्टर्स ਦੇ लोग ने, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ आईटी सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रहे हैं, वो हर 2 साल 3 साल बाद अपनी जॉब ਨੂੰ चेंज कर लेंगे ने, एक कंपनी तो दूसरी कंपनी, कदे बेंगलोर, कदे गुरुग्राम, कदे पुणे। ये ਤੁਹਾਡੇ भी परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ परिवार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ परिवार ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। इसे करके सवाल उठ रहे कि ये तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि ਜਿਹੜੇ लोग मौजूदा कंपनियां 'ਚ ਕੰਮ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कंपनियां तो लोग 2-2 साल 3-3 साल बाद, 6 महीने बाद भी चेंज करते हैं, तो नवी जो हायरिंग होएगी तो उत्थे प्रॉब्लम होएगी। देखो प्रॉब्लम्स तो आउंदियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो सरकारां ने करनी है ना। साडे तो ये दिक्कत है कि साडे तो नौकरियां ही नहीं मिल रही। साडी सब तो बड़ी दिक्कत ही यही है। हुण बनी जी कह रहे हैं, इन्हां नूं तो पहला मुद्दे की गल ही नहीं पता सी कि मैं कल इशू रेज किया। ईवन इन्हां नूं तो ये भी नहीं पता सी कि मुख्यमंत्री जी ने 2020 दे विच बयान भी दिता है कोई कि इंडस्ट्री नूं प्रॉब्लम आ सकती है, टैक्नीकलिटीज़ आ सकती है। मैं समझदी आ सकती है। हुण देखो 4 साल तो हो गए सरकार नूं, ते अज तो 5 साल पहला इन्हां ने यह बयान दिता सी कि असीं घर घर नौकरी देवांगे। चलो 1 साल रह गया, ये बिठा लैण आपदी कैबिनेट, कर लैण मीटिंग्स जिहड़ियां सानूं टैक्नीकल प्रॉब्लम आ रही है, जिवें तुसीं भी कहा भी IIT की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि साडे भी बाहर बच्चे उत्थे वर्क कर रहे हैं, तो ये सॉल्व कर सकती है सरकार, क्यों नहीं कर सकती? तो बैठ जान, 1 साल तो इन्हां दा रह गया, हुणे कदों बैठणगे ते कदों असीं आपदे पंजाब दे बच्चों लई काम करांगे, कदों असीं नौकरियां लैके आवांगे? मैं कहनी चलो 75% ना सही, घट्टो घट्ट 50% तक कर ही सकते ने इन्हां ने। मैं तुहानूं एक होर गल दस्सण जा रही हां, बेरोजगारां नूं इन्हां ने की नौकरियां देणीआं सी? इन्हां ने जिहड़े रिटायर IAS अफसर ने ना, उन्हां नूं भी भर्ती कर लिया, उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां होईआं उल्टा सरकार दे विच, ते जिन्हां दी उमर सी उन्हां नूं दित्तियां नहीं है। ठीक है, बनी संधू जी साडे नाल करण जी भी हैगे ने, साडे नाल अरविंद जी भी हैगे ने, मैं उन्हां कोल जावांगा। पर बनी संधू जी एक रिएक्शन तुहाडा। देखो कह रहे हैं कि घर घर नौकरी वाला जिहड़ा तुहाडा वादा वो पूरा हो सकता है जेकर तुसीं इस तरीके नाल इहनूं इंप्लीमेंट कर दो। नहीं असी कर रहे हैं, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं हैगा भी
ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਚੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੜਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਖੇਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। जेजेपी ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अरविंद जी, ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली दुष्यंत चौटाला का नाम ला रहे हो। अरविंद जी देखिए, वो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए ये कार्ड खेला है हरियाणा में, और पॉलिसी फेल साबित होगी देर सबेर, आप देख लीजिएगा। ये पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उनके प्रवक्ता है हमारे साथ, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, कांग्रेस के लोगों को किसी भी प्रदेश, चाहे ये पंजाब की कांग्रेस से हो या हरियाणा कांग्रेस से हो, इन्हें कभी भी अपने देश के लोगों को से, अपने प्रदेश के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि हमारे प्रदेश की नौजवान बेरोजगार हैं, आज उन्हें अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है। इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करनी है और सरकार का विरोध करना। नहीं अरविंद जी देखिए, इंडस्ट्री आपका विरोध कर रही है तो आप किस तरीके से डिफेंड कर रहे हो? आपको इंडस्ट्री कह रही है कि नहीं सर आप सोचिए दोबारा से, सरकार को कह रहे हैं कि सोचिए दोबारा से, जो आपने डिसीजन कर लिया है हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रोजगार कहां से देंगे? 75% क्या या 25% क्या? देखिए जनाब, हम खुद अपने लेवल पे हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके साथ बात की गई है, पहले भी की गई है, ये बिल लाने से पहले भी, और अब भी चल रही है। अभी 2 दिन पहले फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक गेट टुगेदर, एक मीटिंग खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने की है, और उनके जो क्वेरीज थी, जो उनके क्वेश्चंस थे वो लिए हैं, उनका आंसर भी किया है, उन्हें संतुष्ट किया है, उनके सेटिस्फाई किया है उनके सवालों पर। और इसी तरह सभी जिलों में जाकर हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं और उन्हें ये संतुष्टि दे रहे हैं। नहीं सर, पॉलिटिकल बताया जा रहा है, मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि देखिए करण जी हमारे साथ हैं, वो भी कह रहे थे कि ये तो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जाता है, इसलिए फिर चाहे रिजर्वेशन हो या पॉलिटिकल नहीं है, ये आर्थिक मुद्दा है। ये हरियाणा प्रदेश के नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है। और एक और बात मैं बता दूं, हरियाणा सरकार ने एक और अच्छा काम किया है, इंडस्ट्री को एक इंसेंटिव दिया जा रहा है। अगर नौजवानों को, हरियाणा के लोकल बच्चों को, हरियाणा के नौजवानों को, स्थानीय युवाओं को नौकरी अगर कोई इंडस्ट्री देगी तो उसे इंसेंटिव भी प्रदेश सरकार देगी। उसका सारा बोझ सिर्फ इंडस्ट्री के कंधों पे नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने अपना पक्ष रखा है। मैं आना है संधू साहब, करण जी मैं आ रहा संधू साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰਨ ਜੀ मैं एक रिएक्शन ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪ 75% ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50% ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ? ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है, उस तो बाद वो नई ओपनिंग ढूंढता है। इस बिल के हिसाब से तो कोई भी बंदा अपनी प्रमोशन के लिए या कोई और अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई भी नहीं कर सकता, हर जगह स्टैग्नेशन हो जाएगी। और जितने तक सारे मानयोग वक्री पार्टी के लीडर्स अपने पक्ष रख रहे हैं, मैं उन्होंने कहना चाहूंगा कि आप क्यों सिर्फ ये कंपल्शन कर रहे हैं, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 50% ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ XYZ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ 75 ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ
कि इंडस्ट्री 100% ही लोकल रेजिडेंट्स ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ इंसेंटिव मिलणगे लोकल स्टेट वालों तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, आप अट्रैक्शन बनाएं, ये जो एक तरह से उस तरह का माहौल ना बनाएं कि जहां पर एक बुली करने का एक फीलिंग से आए इंडस्ट्री को कि जी हमें सरकार बुली कर रही है या हम पे इतनी सफोकेशन क्रिएट हो जाए कि इंडस्ट्री का सर्वाइव करना ही वहां पे मुश्किल हो जाए और वो उन तरह की स्टेट्स में जाने का जी। करण जी फिर से नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। उम्मीद करूंगा कि आपकी लोगों तक जो राय है वो पहुंच गई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। संधू साहब माफी चाहूंगा, आखिरी रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा, मेरे को समा खत्म हो चलिया है। रूबी जी तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद, अरविंद जी आपका भी धन्यवाद। एक होर सुझाव, दो सुझाव बहुत अहम इस पूरी चर्चा दे विचों निकल के सामने आए ने। पहला जो रुपिंदर रूबी जी ने कहा कि सरकारां जे सोचण 75% वाला नहीं तो 50% वाला कर लें। दूजे पासे करण जी ने जिहड़ा सुजैशन दिता है लाजमी तौर पर उसके उत्ते भी चर्चा होनी चाहिए है कि सरकारां इस तरीके नाल कर देण कि जिहड़ी कंपनी 25% लोकां नूं जिवें पंजाब दे लोकां नूं नौकरी दे रही है तो उन्हां नूं इन्ना इंसेंटिव मिलेगा, 50% वालियां नूं ज़्यादा मिलेगा, 75% वालियां नूं ज़्यादा मिलेगा, 100% वालियां नूं बहुत सारा इंसेंटिव मिलेगा या उन्हां नूं टैक्स दे विच छूट मिलेगी। कोई भी एक प्रपोजल रखा जा सकता है, पर इस सब दे विच वाले सवाल सरकारां दे सामने जरूर है कि जदों भी ऐसी कोई पॉलिसी वो इंप्लीमेंट करते हैं या बनाते हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो उन्होंने लोगों बारे जरूर सोचण जो दूजे सूबे के जाके काम करते हैं। क्योंकि अज असीं पंजाब च लोगों को कहांगे कि तुसीं हरियाणे दे हो, यूपी दे हो, इत्थे नौकरी लैनी औखी है, तो फिर कल नूं बेंगलौर दे विच भी हो सकता है, चेन्नई दे विच भी हो सकता है, गुरुग्राम च भी हो सकता है, महाराष्ट्र दे विच भी हो सकता है कि साडे पंजाबियां नूं उत्थे नौकरियां जिहड़े कर रहे हैं या नवीं नौकरियां लभ रहे हैं उन्हां नूं उत्थे दिक्कत आवे। फिलहाल इस चर्चा दे विच नहीं, सारे मेहमानां दा धन्नवाद। एक छोटा जिहा ब्रेक दे उस पार दर्शकों की राय तुहाडे नाल साझी करा। प्राइम टाइम दे विच हुण वेला है तुहाडी राय सब दे नाल साझी करन दा। ते सवाल पहलां तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते जो अज असीं अपने दर्शकों नूं पुछिया, सवाल सी कि 75% राखवां करन वाला फार्मूला जो है उस दे नाल हुनरमंद लोकां नूं नुकसान होवेगा। तो इस दे उत्ते भरपूर हुंगारा तुहाडा मिलिया सानूं, बहुत सारे SMS साडे तक पहुंचे ने ते जो जवाब है हुण ओह तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते। ज्यादातर साडे दर्शकों नूं लगदा है कि हां इस दे नाल जो टैलेंटेड लोक ने उन्हां दा नुकसान इस 75% राखवां करने वाले फार्मूले दे नाल हो सकता है। 60% का जवाब हां दे विच है, जबकि 40% नूं अजिहा नहीं लगता, उन्होंने नहीं लगता कि हुनरमंद लोगों का नुकसान होवेगा। खैर सरकारां की सोचदी ने, क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो इसनूं इंप्लीमेंट कर दिता है। हुण पंजाब सरकार दे सामने भी मंग पहुंच चुकी है, पंजाब सरकार किवें अगे इस दे उत्ते फैसला करदी है, यह देखण लायक रहेगा। फिलहाल अज दे लई प्राइम टाइम दे विच नहीं, इजाजत दिओ, धन्नवाद।